नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 2 गो थ्रू कर लेते हैं। इसके पहले आप प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 3 और जुलाई 2019 का पेपर अपलोड किया हुआ है, उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। तो आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा पेपर में, एग्ज़ाम में। चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो सबसे फिटेस्ट जो सबसे फिटेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा, ये बताने वाले कौन थे? डार्विन। और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाले कौन थे? लेमार्क। तो लेमार्क का जो आंसर है यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, अंग का उपयोग और उपयोग करो और उपयोग नहीं करना है, ऐसा यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। तो ये आप आंसर पढ़ लीजिएगा लेमार्किज्म का। और डार्विन का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उसका आंसर एक बार पढ़ लीजिए। वाई द ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एमपी में, ये तो पुराने क्वेश्चन का, ये पेपर में नहीं आएगा, कट कर देता हूँ। आइडेंटिफाई द ऑडमेन ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। पॉलेंस तो भैया एंड्रोशियम का पार्ट हो गया ना, मतलब एंड्रोशियम मेल से रिलेटेड हो गया। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी ये सब गाइनोशियम का पार्ट हो, तो इधर पॉलेन आएगा। व्हाट आर स्टेम सेल्स? व्हाट आर स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स के लिए आप पेज नंबर 88 देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक में। स्टेम सेल्स क्या है? सच सेल्स इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल विच गिव राइज टू वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स में टोटी पोटेंसी होता है। क्या होता है? टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी क्या? टोटी पोटेंसी। टोटी शब्द बनता है टोटल से, पोटेंसी यानी क्षमता। क्या? क्षमता। ये माँ है, ये क्षमता। मतलब एक सेल से हम सब कुछ बना, एक सेल से वो सब कुछ बन सकता है, वैसी क्षमता होती है, इसको बोलते हैं टोटी पोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटी पोटेंसी। तो ये स्टेम सेल से बाइट कर लीजिएगा। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। न्यूट्रिएंट्स जो इकोसिस्टम में फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल है, ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हमने पहले ही कर लिया है, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स के वीडियो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which forms to which following materials are converted after digestion? मिल्क। मिल्क किस में कन्वर्ट होता है? मिल्क में प्रोटीन होता है तो अमाइनो एसिड्स में बदलेगा। मिल्क में कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, शुगर में बदलेगा। मिल्क में फैट भी होता है, लिपिड, वो फैटी एसिड्स में बदलेगा। आगे पोटैटो पूरा कार्बोहाइड्रेट से भरा है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ऑयल लिपिड है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होगा। और चपाती कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्केच एंड लेबल द डायग्राम ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन का ड्राइंग भी पढ़ लीजिए, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन का आप डिस्टिंग्विश कर लीजिए। पेज नंबर 27 पे आपको मिलेगा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या है कि जो पॉलन है उसी उसी झाड़ के फीमेल फ्लावर पे गिरेगा, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जो पॉलन है वो दूसरे झाड़ के फीमेल फ्लावर पे गिरेगा, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आगे, इफ अ पीस ऑफ ब्रेड इज केप्ट इन अ कंटेनर मॉइस्ट प्लेस फॉर 2 days, तो मतलब नमी जगह पे रखा जाए 2 से 3 तक, तो उस पर क्या दिखेगा आपको? हमको एक सफ़ेद रंग के फाइबर्स दिखेंगे। फाइबर्स बोलो धागे जैसे पतले पतले चीज़ दिखेंगे ऑन अ ग्रोइंग ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड। और उसको हम क्या बोलते हैं? वो हो जाएगा फंगस। और उस फंगस का नाम क्या है? म्यूकॉर। उस फंगस का नाम क्या है? म्यूकॉर, MUCOR, म्यूकॉर। ठीक है। वॉट विल यू सी? फंगस है, वो एक फंगस है और उसका नाम क्या है? म्यूकॉर। क्या है उसका? म्यूकॉर। और म्यूकॉर की ड्राइंग होगी आपकी किताब में पेज नंबर 25 पे, वो देख लीजिए, ड्राइंग लेवलिंग के लिए भी आता है। राइट। साइंटिफिक नेम, अच्छा देखो साइंटिफिक नेम इधर दिया है म्यूकॉर। एंड कैरेक्टर उसका कहना है सैफ्रोटोपिक है। सैफ्रोटोपिक बोले तो सड़े चीज़ों पर वो उगता है, सैफ्रोटोपिक। फिर नो क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और इसकी बॉडी फाइब्रस होती है। फाइब्रस बोले तो धागे के जैसे पतली बॉडी होती है, इसकी फाइब्रस बॉडी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड टाइप ऑफ फिगर। ये क्या है? प्लानेरिया। प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया में क्या हो रहा है? रीजनरेशन। प्लेनेरिया है और प्लेनेरिया में क्या हो रहा है? रीजनरेशन। क्या हो रहा है? रीजनरेशन। ये प्लेनेरिया में भी होता है, साइकॉन में भी होता है बेटा। हाँ, साइकॉन, दो चीज़ें, प्लेनेरिया और साइकॉन दोनों में रीजनरेशन होता है। ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक रिप्रोडक्शन, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है। ये रीजनरेशन प्लानेरिया है। इट ब्रेक्स अप इट्स बॉडी इनटू 2 parts एंड ईच पार्ट रीजनरेटेड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। ये 2 भागों में टूट जाता है और उसका हर 2 भाग एक नया शरीर बन जाता है, इसको प्लेनेरिया। ठीक है, कुदरत का करिश्मा है बेटा, और कुछ नहीं।
राइट एनी टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फ्लैट वर्म और राउंड वर्म। फ्लैट वर्म और राउंड वर्म के में फर्क है। फ्लैट यानी चपटी कृमि और राउंड वर्म यानी गोल कृमि। फ्लैट वर्म को मिंथिस बोलते हैं और फ्लैट को प्लेटी बोलते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस, और गोल को राउंड बोलते हैं, एस्चल सिलेंडर की तरह, और मिंथिस यानी वर्म तो एस्चल मिंथिस। तो इसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो हम नीचे की तरफ जाते हैं। देखिए फ्लैट होम्स, इसका लीफ लाइक फ्लैट बॉडी, इसका लीफ लाइक फ्लैट बॉडी, पत्ते की तरह, जैसे आप ये होता है ना बरगद का पत्ता वैसा, बरगद का नहीं, हाँ बरगद के पत्ते की जैसे लीफ लाइक फ्लैट बॉडी। और इसका क्या, थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी, धागे के जैसा लंबा। नेक्स्ट है अकोलियोमेट, क्या अकोल, इसमें मतलब दे गुआ होता ही नहीं, दे में होल होता ही नहीं है ना, मीजोडम में होल होना चाहिए ना वैसा, तो इधर पे होल होता ही नहीं अकोलियोमेट। और स्यूडोकोलियोमेट में नकली दे गुआ, क्या बोलेंगे इसको, नकली दे गुआ, ये दे गुआ हीन है, ठीक है। किलोमेट नकली दे गुआ, क्या नकली दे गुआ, नकली दे गुआ, ठीक है। तो भैया एक्टोडम एंडोडम मीजोडम होता है ना, मीजोडम में अगर होल रहेगा तो यूकोलियोमेट, म्यूजोडम में होल नहीं रहेगा तो अकोलियोमेट, और पूरे मीजोडम के बीच में नहीं, मीजोडम कंप्लीट होने के बाद होल रहेगा तो स्यूडोकोलियोमेट। होल तो है लेकिन मीजोडम में नहीं है। इसका उदाहरण एस्कैरिस, इसका उदाहरण टेपवर्म, लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया। लीवर फ्लूक ये सुअर में होता है, सुअर स्वाइन, स्वाइन में पाया जाता है लीवर फ्लूक नाम का ये फ्लैट है, ठीक है। टेपवर्म, प्लेनेरिया और एस्कैरिस, एस्कैरिस, ठीक है। राउंड वर्म ये सब हमारे इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, ठीक है। बच्चों में होता है ना, आके कीड़े हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, ये उसी का है नतीजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने पूछा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिंबल है, ये आपका क्या है, ग्रीन एनर्जी, ये आपका क्या, देखो ना इधर विंड मिल दिख रहा है, सोलर एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ग्रीन एनर्जी, ये आपका क्या है, ग्रीन एनर्जी। इसको इको फ्रेंडली बोलते हैं और ये इनएग्जॉस्टिबल है, ख़त्म नहीं होगा। इसको रिन्यूएबल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल। नेक्स्ट ये क्या, सेव वाटर, यूज़ वाटर जुडिशियली, यूज़ वाटर। विच बिजनेस विल यू स्टार्ट नियर द एग्रो टूरिज्म सेंटर, एग्रो टूरिज्म सेंटर के लिए आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। एग्रो आजकल अमेरिका में ज़्यादा हो रहा है ये सब। कैसा है कि किसान लोग अपनी खेती के लिए खेती में एंट्री देने के लिए टूरिस्टों से पैसा लेते हैं और वे खुद ही जाके बाग बगीचे देखते हैं, खेत देखते हैं, और जो जो फल सब्जी उनको चाहिए वे खुद ही तोड़ते हैं और बाद में लास्ट में काउंटर पे जमा करते हैं और लेके जाते हैं। मतलब अपना घूमने का भी तरीका हो गया और खुद एक्सपीरियंस हो गया झाड़ में से फल तोड़ने का, सब्जी तोड़ने का वगैरह सब। तो एक एग्रो टूरिज्म सेंटर है, तो इस पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल के स्टॉल लग सकते हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन के स्टॉल लगा सकते हो, होटल खोल सकते हो, फ्रूट जूस खोल सकते हो, बुल्लक काट की फेरी, फेरी यानी सवारी, किसकी, बैलगाड़ी की सवारी, बेटा इसमें भी घूमना एक रोचक बात है ना, बैलगाड़ी की सवारी की, तो वगैरह ये सब। जैसे कितने ही बड़े हो जाओ झूला झूलने का मज़ा तो अलग ही है, ऐसा है। नेक्स्ट ऑब्जर्व द पिक्चर, तो ये क्या, भ्रूण विज्ञान, ये क्या बेटा, भ्रूण विज्ञान, इसको एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस और एनाटॉमिकल एविडेंस ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ये तीन एविडेंस, ठीक है। आगे व्हाट कैन बी प्रूव विद दिस प्रूफ, इससे क्या साबित होता है कि भैया शुरुआत में हम सब एक ही जैसे दिखते हैं ना, तो हम पहचान नहीं पाएंगे किसका भ्रूण है, ऐसा। तो ये कहीं ना कहीं सबूत देता है कि हम सब पहले एक ही थे, हम सब पहले एक ही रहते हैं, बाद में हमारे में डिफ्रेंसिएशन होता है। गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का और एक एग्जाम्पल दीजिए। तो आप पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस लिख लीजिए, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस लिख लीजिए, एनाटॉमिकल एविडेंस लिख लीजिए, कनेक्टिंग लिंक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट 6 स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंटेड बाय यू फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट बचाने के लिए 6 स्ट्रेटजीज क्या है, उसको सी स्क्वायर ए पी क्यूब याद रखिए। कंजर्वेशन, कंट्रोल, प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रिवेंशन, अवेयरनेस, हिंदी वाले संरक्षण, नियंत्रण, उत्पादन, पालन, रोकथाम और जागरूकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। What shown in the figure, what is shown in the figure, what is shown in the figure, तो फिगर में क्या बना है, फूड चार्ट, फूड चेन, क्या बना है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला बनाई गई है, भोजन श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला। राइट नेम एंड टॉपिक लेवल ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट, तो ये आपका ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर, ये आपका टिड्डा ग्रास होपर, ठीक है, टिड्डा ग्रास होपर। फिर इसमें छोटी चिड़िया, छोटी चिड़िया को स्नेक खाएगा, स्नेक को बड़ी चिड़िया ईगल खाएगी, ठीक है। आओ ध्यान दो, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर। ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर बोले तो उत्पादक।
प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक भक्षक, स्मॉल बर्ड सेकेंडरी भक्षक, स्नेक टर्शरी कंज्यूमर, ऑयल आपका आउल आपका टॉप कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर आप बोल सकते हैं। आगे स्केच एंड लेबल ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनानी है। इज द वुमेन रिस्पॉन्सिबल और सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड, नहीं वुमेन रिस्पॉन्सिबल है क्या, नहीं मेल के लिए एक्स वाई लगता है और फीमेल के लिए एक्स एक्स लगता है, तो फीमेल तो दोनों में एक्स ही देने वाली है, तो ये वाई और एक्स आएगा, निर्भर करता है आदमी पे। तो आदमी डिसाइड होता है कि आदमी से डिसाइड होगा कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, तो ये आंसर पढ़ लीजिए और साथ में ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ड्राइंग कर लीजिए, और ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में डिस्टिंग्विश भी कर लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आगे answer the questions with the help of the following pictures, with the help of the following pictures। which type of energy is produced, ये कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी है, which type of energy is produced, कौन सा एनर्जी बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा रही है, कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन विच एनर्जी, कौन सा एनर्जी, इसमें विंड एनर्जी यूज हो रहा है। इज दिस पावर प्लांट इको फ्रेंडली, हाँ इको फ्रेंडली है, यस पर्यावरण नहीं, यस क्यों, प्रदूषण नहीं कर रहा है, वे नहीं इनएग्जॉस्टिबल है, ख़त्म नहीं होगा और इजीली रेप्लिनिस्ड होगा, मतलब है इजीली रेप्लिनिस्ड होगा, मतलब है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे हाउ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इज प्रूविंग हार्मफुल, ज़्यादा हम सोशल मीडिया यूज़ करें तो ये नुकसानदायक कैसे है। आज हम लोग अकेले पड़ पड़े हैं, हर व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं अकेला महसूस हो रहा है, और अकेला महसूस पहले नहीं होता था, आजकल होने लगे हैं, क्योंकि हम जो अपनी बातें हैं वो सोशल मीडिया पे कहते हैं। और सोशल मीडिया बेटा एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन से और नथिंग है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है। तो लोग मोबाइल में घूमे रहते हैं, ये सब मतलब ऐसा हो रहा है कि लोग मानसिक तौर से बीमार होते जा रहे हैं, समझ ना नहीं रहा है। आगे वेयर एंड विच फॉर्म्स द अमाइनो एसिड फॉर्म दैट डाइजेशन ऑफ फूड आर यूज इन द बॉडी, अमाइनो एसिड जो डाइजेशन होता है फूड में, तो बॉडी में कहाँ यूज़ होता है। तो ये पेज नंबर 16 पे बहुत बढ़िया ड्राइंग दिया गया है, बहुत बढ़िया ड्राइंग दिया गया है पेज नंबर 16 के टेक्स्ट बुक। पेज नंबर 16 पे क्या ड्राइंग में है, जैसे ऑसिन बोन्स, हड्डी के लिए काम आएगी ऑसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। फिर स्किन के लिए क्या काम आएगी, स्किन के लिए काम आएगी मेलानिन और केराटिन, स्किन और हेयर के लिए, बालों और चमड़ी के लिए, ठीक है। और पैनक्रियास के लिए क्या काम आएगी, पैनक्रियास के लिए इंसुलिन और ट्रिप्सिन। मसल्स के लिए क्या काम आएगा, मांसपेशियों के लिए एक्टिन और मायोसिन। ब्लड के लिए क्या काम आएगा, ब्लड के लिए हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज़, आप पेज नंबर 16 पे कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी वन। विच प्रोसेस, ये कौन सा पोटैटो है, ट्रांसजेनिक पोटैटो, इसको कच्चा खाना चाहिए, कौन सी बीमारी में काम आता है, कॉलेरा की बीमारी में काम आता है और आपको ई कोली बैक्टीरिया से बचाएगा, ठीक है, ई कोली बैक्टीरिया से बचाएगा, कोलेरा की ई कोली। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप पेज नंबर 94 पे कर लीजिएगा। आगे ऑब्जर्व द इमेज ए एंड बी, और बताइए विच डिजास्टर इज शोन इन द फिगर। ए में भूकंप बताया गया है और बी में आग बताई गई है। विच प्राइमरी प्रिकॉशंस विल यू टेक इन केस ऑफ डिजास्टर शोन इन ए में आप क्या मतलब सावधानी बरतोगे। डू नॉट हेल्टर स्कैटर, भगदड़ ना मचाइए, अफरा तफरी मत करिए। हाइड बिलो द टेबल और कॉट, टेबल या कॉट बोले तो खटिया के नीचे हाइड हो जाइए। स्विच ऑफ द पावर सप्लाई एंड डू नॉट स्टॉप नियर बिल्डिंग ट्रीज इलेक्ट्रिक पोल्स, इनके इधर बिल्डिंग के इधर न खड़े हुए, झाड़ के नीचे मत खड़े हुए, बिजली के खंभों के नीचे मत खड़े हुए। विच टाइप ऑफ फर्स्ट एड इज ऑफर्ड टू इंजर्ड विद डिजास्टर बी, डिजास्टर बी में अगर कोई घायल होता है, किसी को कोई जल जाता है तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसका प्राथमिक उपचार कैसे करोगे, फर्स्ट एड। ऑफर वाटर टू ड्रिंक, उसको पानी देंगे। क्लीन द वॉन्स, जो जख्म हुए, वॉन्स बोले तो जख्म, जो उसको जख्म हुए हैं उस जख्म को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हम उसको क्लियर करेंगे। कवर इट विद क्लीन ड्राई बैंडेज, उसको कवर करेंगे, बैंडेज नहीं है तो एक अच्छा नया कपड़ा बोले तो गंदा कपड़ा नहीं होना चाहिए, स्वच्छ कपड़े से उसे ढक देंगे। और कॉन्टैक्ट द डॉक्टर को हम संपर्क करेंगे। सर हमारे सारा पेपर का रिवीजन हो गया है, आप इसे कर लीजिएगा और जितना क्वेश्चन बताएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं बना देता हूँ रिवीजन के लिए, तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, जय हिंद।